हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, चलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों बहुत एग्जाम में रिपीट होता है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ये 23 नंबर के थे दोस्तों। और आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि पहले जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, ठीक है, पहला थे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गुणधरों में विभाजित किया था? ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 गुणधरों में विभाजित किए थे। ठीक है, चलिए गुणधरों में, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? ठीक है ना, कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड कोयला। दोस्तों जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है ना, वो कोयला सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे निम्न कोटि का यदि कोयला आपसे पूछे एग्जाम में, तो बी हो जाएगा, पीट उसका नाम है। ठीक है ना, सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस। दोस्तों शाम 5 से 6 बजे के बीच में आपका इस तरह का वीडियो अपलोड कर दिया था, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शाम प्रत्येक दिन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए करेंट अफेयर का वीडियो, मैथ, रीजनिंग सब का वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर बताइए। काफ़ी और बहुत वायरल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, डी हो जाएगा, इंडिका। इंडिका पुस्तक का नाम है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? यानी मौर्य साम्राज्य उस समय कितने प्रांतों में विभक्त थे? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5 प्रांत में विभक्त है। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बिंदुसार को जाना जाता है अमित घात के नाम से। ठीक है ना, आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन होता है, प्राचीन हिस्ट्री का है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? यानी अशोक के कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें पशु बलि का निंदा किया गया? ठीक है ना, यानी उस पर बहुत सारा प्रतिक्रिया दिया गया। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, जी बिल्कुल, पहला अभिलेख है शिलालेख, उस पर क्या क्या निंदा की, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में पशु बलि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी थे? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में दुनिया में कुल कितने देश हैं? यानी वर्तमान में दुनिया में ऐसा कितने देश है जिसका मतलब देश है और उसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सब कुछ होते हैं? ठीक है, यानी देश एग्जिस्ट करता है। तो 195 देश है दुनिया में टोटल, बिल्कुल जी सही, 195 देश है, जिसमें से आप एक बात याद रखिएगा, 193 देश है ना दोस्तों, उसका यूएनओ का सदस्य है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2 देश यूएनओ का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर बताइए करेक्ट आंसर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भारतनाट्यम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सत्रिया नृत्य किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है ना, सत्रिया बताइए किसका है? एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एलडीसी में पूछा गया था, जस्ट रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है 22-23 में। ठीक है ना, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी बिल्कुल, असम का यह शास्त्रीय नृत्य है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आप क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा, बहुत सब कुछ बेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए 1 लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है ना,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर। जब आज़ादी हुआ था उस समय भारत का वर्ष आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सुचिता कृपानी, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, यूपी में बनी थी सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री। ठीक है ना, और सबसे पहले महिला यदि पूछ दिया जाए कि राज्यपाल कौन बनी थी तो यूपी की एक महिला थी जो बनी थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है बताइए, सर करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डायट संसद का नाम जापान की, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? करेक्ट आंसर बताए उसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? ठीक है ना, यानी कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? यूनिसेफ दोस्तों यानी बच्चों से रिलेट करता है। जब ये हुआ था ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय बच्चों को राहत के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1945 के करीब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, अमेरिका। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? ठीक है ना, भारत की सबसे पहले बोलती फिल्म कौन थी? ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी, 1931 ईस्वी में से बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले यदि मान लेते हैं कि भारत इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1995 में। 1995 में भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, रोबस कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है रोबस कप। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी से आप यदि पूछे तो हॉकी से होता है आगा खा बेल्टन कप हॉकी से संबंधित है, हॉकी से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है ना, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री गुप्त वंश का संस्थापक थे। ठीक है, चलिए 25 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गला में होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों हमने 1 से लेकर के टोटल 25 क्वेश्चन को कवर किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। ठीक है ना, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शाम के शाम हम लोग इसको बनाते हैं वीडियो को और अपलोड करते हैं। ठीक है ना, चलिए बाय।